चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर के स्टार्ट में आपने सबसे पहले हिस्सा इंशाइया की हेडिंग देनी होती है या इंशाई तर्ज की हेडिंग देनी होती है। फिर उसके बाद आपने हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोयम जो आपने करना हो सबसे पहले उसकी हेडिंग देनी होती है। फिर उसके बाद जो आपने सवाल अटैम्प्ट करना हो, सवाल नंबर 3 या 2 जो भी अटैम्प्ट करना है उसकी हेडिंग देनी होती है। फिर उसके बाद जो आंसर है जैसे नज़म के अशार की तशरीह करनी है उसकी हेडिंग देनी होती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उनकी हैंड राइटिंग नहीं सही इसलिए उनके उर्दू में मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं सही है तो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इतना बना दें अच्छा कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएं एफएससी में। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर बोर्ड टॉपर ने किया है नज़म के अशार की तशरीह, ये 9th और 10th के लिए है इसलिए मैं अब 9th और 10th के हवाले से ही एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर ने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हवाला नज़म, पहले आपने हवाला नज़म, इसके मार्क्स 9th और 10th में नहीं होते। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो हवाला नज़म की हेडिंग देकर जो नज़म का जो शेर होता है, जो नज़म का उन्वान होता है और शायर का नाम वो भी लिख देते हैं। अगर आप ये भी लिख दें तो अच्छी बात है, अगर ना भी लिखें तो नंबर नहीं कटेंगे। फिर उसके बाद आप मफहूम लिखें तो अच्छी बात है। मफहूम 2 लाइनों का हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नज़म के लिए 2 लाइनों का और गज़ल के लिए सिर्फ 1 लाइन का मफहूम इनफ होता है। फिर उसके बाद तशरीह आपकी 1 पेज या 1.5 पेजेस की होनी चाहिए। उसके अंदर 1 या 2 हवाले होने चाहिए। फिर आपकी तशरीह अच्छी हो जाएगी नज़म की, क्योंकि 2 मार्क्स की तशरीह होती है, इसके अंदर 2 के 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करें बीच में तो आपकी तशरीह और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अंदर आप दो हवाले लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर 2 नहीं कर सकते तो फिर 1 हवाला तो लाजमी है आप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपकी तशरीह और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह, इसका भी अगर आप हवाला देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो फिर भी कोई बात नहीं। और फिर आपने शेर का मफहूम लिखना है। शेर का मफहूम 1 लाइन में लिखें या फिर 2 लाइनों में इसका मफहूम को मुकम्मल करें। मफहूम को इतना ज़्यादा लंबा ना लेके जाएं क्योंकि इसके मार्क्स नहीं होते, सिर्फ आपको तशरीह के मार्क्स मिलने होते हैं जो कि 2 मार्क्स होते हैं 9th और 10th में। गज़ल की भी तशरीह 1 पेज की करें, बहुत है। अगर 1.5 पेजेस तक चल जाती है तो मोर देन इनफ है। आप 9th और 10th में इतनी ही काफ़ी होती है क्योंकि 2 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर हवाले वगैरह इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा आपके पेपर को अच्छा बनाती है। फिर उसके बाद हिस्सा दोयम शुरू हो जाता है। हिस्सा दोयम के बाद आपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी होती है। उसके बाद जो आप इक़्तिबास की तशरीह में आपने जो पैराग्राफ की तशरीह करने लगे हैं उसके शुरू वाले वर्ड जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घर में, उसके बाद आपने डॉट्स लगा देने और एंड वाले 5-6 वर्ड्स लिख देने ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सा पैराग्राफ लिखा है, किसकी तशरीह की है। फिर उसके बाद हवाला मतन, ये लाजमी होता है इक़्तिबास की तशरीह में क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। सबक के उन्वान के भी, मुसन्नफ़ के नाम के भी मार्क्स होते हैं। आपने इस हवाले को लाजमी देना है। ख़ुदकुशीदा अल्फाज के मायनी जो वहाँ पर अंडरलाइन किए होते हैं आपने उनके मायनी लाजमी लिखने होते हैं क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी के अंदर सियाक़-व-सबाक़ की हेडिंग देकर सियाक़-व-सबाक़ लिखते हैं। सियाक़-व-सबाक़ लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि सियाक़-व-सबाक़ के कोई नंबर नहीं है 9th और 10th में इक़्तिबास की तशरीह में। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सियाक़-व-सबाक़ के 3 नंबर होते हैं, 9th 10th में इसका कोई नंबर नहीं होता। अगर आप ना ही लिखें तो बेहतर है क्योंकि आपका ही का टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने तशरीह करनी होती है। तशरीह 2 पेजेस की कर लें, इनफ है। अगर 1 पेज या 1.5 पेजेस की भी करें तो मोर देन इनफ है। उसके अंदर आप हवाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएं। फिर उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में फिर आपने खुलासा होता है। अगर आप इसके अंदर मुसन्नफ़ का नाम नहीं लिखना चाहते ना लिखें क्योंकि मुसन्नफ़ के नाम के कोई भी मार्क्स नहीं होते, सिर्फ खुलासे के मार्क्स होते हैं, 5 नंबर होते हैं। इसके लिए आप 1 to 1.5 पेजेस का लिखें तो मोर देन इनफ है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दें ताकि आपका खुलासा और भी ज़्यादा